क्या होगा अगर अर्थ का सबसे बड़ा देश फैसला ले कि उसे और ज्यादा बड़ा राज्य और ताकत चाहिए? वो इसके लिए जंग पर जा सकता है। रशिया किस देश पर सबसे पहले कब्जा कर सकता है? हमले का प्लान क्या हो सकता है? और रशिया के पास सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर रशिया एक जंग की शुरुआत कर दे। रशिया पहले ही प्लैनेट की बसी हुई जमीन के 1/8वें हिस्से में फैला हुआ है और अब इसकी नजरें अपने यूरोपियन पड़ोसी यूक्रेन पर हैं। इतिहास को देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया पहले भी एक दूसरे के साथ विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में रशिया ने यूक्रेनी पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और फिर पूर्वी यूक्रेन के एक अलगाववादी बागी ग्रुप को अपना समर्थन दिया। अब रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो से नजदीकी बढ़ाए। वो नेटो को पूर्वी यूरोप से बाहर करना चाहता है बस। और हालांकि रशिया इस तरह के फैसले लेने के लिए नेटो का मेंबर नहीं है, पर क्योंकि इसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, रशिया को ऐसा लग सकता है कि वो अपने हिसाब से इस खेल को खेल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि नेटो क्या है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इस वक्त इसमें 30 सदस्य हैं। अमेरिका, कनाडा, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन भी इसके मेंबर हैं। नेटो का लक्ष्य है शांति बनाए रखना और यह देखना कि इस समझौते के किसी भी मेंबर पर कोई इंटरनेशनल सेना बल कब्जा ना करे, जैसे कि जब रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया था। अब यूक्रेन अब तक नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन इसने इसका हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है और ये बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आती। पुतिन पहले ही थोड़ा घबराए हुए हैं कि नेटो यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेन कर रहा है और कुछ मेंबर्स इसकी सेना को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने फैसला लिया है कि वो उसे रोकने के लिए सबसे पुराने तरीके से मनाएंगे। वो एक जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। 42 अरब डॉलर के सेना बजट के साथ रशिया अपनी सेना पर ढेर सारा प्यार और पैसा लुटाता है। रशिया की सेना में 35 लाख सैनिक हैं और इसमें टैंक्स भी हैं, 13,000 टैंक्स। दुनिया के दूसरे किसी भी देश के पास इतने टैंक्स नहीं हैं। रशिया के पास 27,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 4,465 तोपों के साथ ये दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फिर फिक्र करने के लिए रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, पूरे 6,257 बम। इन्हें विमानों, सबमरीन्स या मिसाइल्स कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अगर रशिया ने हमले का फैसला लिया तो चांसेस हैं कि इसकी शुरुआत जमीन पर नहीं होगी। पहला हमला शायद हवा से होगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस और पुल बर्बाद हो सकते हैं, रेल लाइंस बिगड़ सकती हैं और जिस पर हमला हुआ है उस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। इसके साथ रशिया के नेवी दस्ते को हराना लगभग नामुमकिन है। उनकी तटों के पास खड़ी हुई न्यूक्लियर हथियारों वाली सबमरीन्स अकेले ही इतनी खतरनाक हैं कि कोई इन पर जवाबी हमला करने की सोच भी नहीं सकता। मतलब ये देखते हुए कि ये किस देश पर निशाना साध रहे हैं। अगर रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है तो चांसेस हैं कि नेटो उन पर कुछ बड़े आर्थिक सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब देगा। लेकिन रशिया के अपने साथी हैं। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का मेंबर है। ये नेटो जैसे गठबंधन में पूर्व सोवियत स्टेट्स के 6 देशों का एक ग्रुप है। क्यूबा भी इनके साथ है और अगर चीजें बिगड़ने लगती हैं तो अमेरिकी जमीन पर नुकसान करने के लिए क्यूबा रशियन सैनिकों का एक अहम हब बन सकता है। ये बहुत डरावना है कि 1 लाख रशियन सैनिक आपके दरवाजे पर खड़े हों। लेकिन ये जंग पूरे देश का सफाया करने के लिए नहीं होगी। हो सकता है कि रशिया का इससे कुछ फायदा हो रहा हो। ये लड़ाई नेचुरल रिसोर्सेज या पॉलिटिकल मजबूती के लिए हो सकती है। जो भी है, उनका प्लान रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा देने का नहीं होगा।
बल्कि बस इतना नुकसान करने का होगा कि लोगों को इनका मैसेज साफ समझ में आ जाए। यूक्रेन के केस में यह यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देने का प्लान हो सकता है, लेकिन यह जमीन पर कम से कम बलों के साथ किया जा सकता है। जंग भी आज उस तरह से नहीं लड़ी जाती जैसे आज से 10 साल पहले तक लड़ी जाती थी। ये बहुत दबी छुपी हो सकती है। हैक अटैक के बारे में जानता है कोई? और अगर आप रशिया के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर चिंता में हैं, तो शायद मेरे पास इनसे छुटकारा पाने का एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर हम ज्वालामुखी पर परमाणु बम गिरा दें तो? बस साइंस के लिए ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।